वेलकम स्टूडेंट्स, फर्स्ट फ्लाइट बुक के आज की आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं 5। लेकिन 5 क्वेश्चंस के साथ आपको टोटल 7 to 8 क्वेश्चंस याद होंगे। आइए देखते हैं कैसे। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है पहला आपकी, मैडम राइट्स द बस से हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी। जी हाँ, बहुत इच्छा थी उसकी पहली यात्रा की और उसने वो पैसा कैसे बचाया। आंसर है वल्ली सेव्ड एवरी कॉइन सी गोट, एक एक सिक्का जो उसे मिला उसने उसको बचाया। सी कंट्रोल्ड हर विश टू बाय पेपरमिंट्स टॉयज बलून्स एटसेट्रा, यानी कि जो पेपरमिंट्स थे या फिर खिलौने थे, बैलून्स थे, एटसेट्रा का मतलब इत्यादि जो भी थे उन सबको उसको खरीदने की जो उसकी विश थी, इच्छा थी, टेम्पटेशंस थे, उनको उसने कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। एट अ विलेज फेयर सी डिड नॉट इवन राइड द मेरी गो राउंड, यहाँ तक कि गांव के मेले में जो चक्री झूला था उसमें भी वो झूली नहीं। नंबर 2, ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप में आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच इंसिडेंट टेल्स यू डेट वल्ली वॉज अ सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल, कौन सी घटना आपको ये बताती है कि वल्ली एक आत्मसम्मानी लड़की थी, यानी कि खुद गर्ज थी, यूँ कह सकते हैं किसी से फालतू मदद नहीं लेना चाहती थी। आंसर है द बस कंडक्टर आस्क्ड वल्ली टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक। बस कंडक्टर ने वल्ली से कहा कि स्टॉल यानी कि जो चाय की दुकान थी या जो भी था पेय पदार्थ की, वहां जाकर ड्रिंक लेने के लिए बोला कि वहां चलिए। शी डिक्लाइंड द कंडक्टर्स ऑब्लिगेशन हु ऑफर्ड हर टू बाय हर अ ड्रिंक, उसने कंडक्टर के जो ऑब्लिगेशन था, उसका प्रस्ताव था, जो निवेदन था, उसको डिक्लाइन कर दिया, ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज्ड कर दिया। उसने उसके कहा था कि मैं तुम्हें वो ड्रिंक दिलवा रहा हूं, तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। इट शोज डेट शी वॉज अ सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल बिकॉज शी रिजेक्टेड हिज ऑफर ड्यू टू लैक ऑफ मनी। ये बताता है कि वल्ली एक आत्म सम्मानी लड़की थी क्योंकि उसने उसका ऑफर ठुकरा दिया, उसके पास पैसे नहीं थे। शी कुड नॉट बाय इट, वो उसे खरीद नहीं सकती थी। शी हैड पावर टू रेसिस्ट डिजायर्स, उसके अंदर इच्छाओं को रेसिस्ट करने की, उनका विरोध करने की, प्रतिरोध करने की ताकत थी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके द प्रपोजल से लिया है। राइट द ओपनिंग ऑफ द प्ले द प्रपोजल, यानी कैसे शुरू होता है ये, ओपनिंग और इसका एंड क्लोजिंग दोनों मोस्ट क्वेश्चन हैं। द प्ले द प्रपोजल ओपन्स इन द ड्राइंग रूम इन चुबुकोज हाउस, जो प्रपोजल है वो ड्राइंग रूम है यानी जो मेहमान कक्ष है वहां पर चुबुको के घर में ओपन होता है, यानी वहां से शुरू होता है। चुबुकोज नेबर लोमो एंटर्स वेयरिंग इवनिंग ड्रेस, चुबुको का पड़ोसी शाम की ड्रेस पहनकर वहां प्रवेश करता है। ग्लोव्स एंड सो ऑन, ग्लोव्स पहने हुए हैं और भी। चुबुको राइजेस टू मीट हिज नेबर, वो उससे मिलने के लिए खड़ा होता है। दे एक्सचेंज ग्रीटिंग्स, उनमें अभिवादन करते हैं एक दूसरे से। ही आस्क अबाउट लोमोज फॉर्मल कॉस्ट्यूम्स, फॉर्मल कॉस्ट्यूम्स यानी कि जो उसकी औपचारिक, जो उसने पहन रखी थी पोशाक, उसके बारे में उससे जानकारी करता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके है किस्सा गौतमी वाले चैप्टर से, जो बुद्ध वाला चैप्टर है आपके। वाई डिड गौतमी नॉट गेट ओनली अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, यानी कि जो गौतमी को महात्मा बुद्ध ने भेजा था कि जाओ ऐसे मकान से एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो अभी तक भी। गौतमी डिड नॉट गेट ओनली अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स बिकॉज शी डिड नॉट फाइंड सच अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट, और यहाँ पर ऑफ की जगह और कर देते हैं, और फ्रेंड, यानी कि उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पर किसी ने बच्चा, पति, माता पिता या फिर कोई मित्र नहीं खोया हो। ऐसा कोई घर ही नहीं था इस संसार में कहीं पर भी, तो वो वापस खाली हाथ लौट कर आई। ये आपके जो मैंने कहा कि इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, वो ये वाला क्वेश्चन है।
वाई डज अमेंडा वॉन्ट टू बी द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी, या फिर वो मरमेड यानी कि जलपरी मत्स्य कन्या क्यों बनना चाहती है, या फिर समुद्र में सोल इनहेबिटेंट यानी अकेली निवास क्यों करना चाहती है। आंसर है अमेंडा वॉन्ट्स अ फ्री एंड पीसफुल लाइफ। अमेंडा एक स्वतंत्र और शांत जीवन चाहती है। सी वॉन्ट्स टू ड्रिफ्ट ब्लिसफुली इन द एमरेल्ड सी, वो हरे समुद्र में आसानी से यानी कि शांति से धारा प्रवाह में बहना चाहती है। सी वॉन्ट्स टू रिलैक्स एंड एंजॉय द फ्रीडम, वह रिलैक्स आराम करना चाहती है और फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें से और क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे बनेंगे। जैसे यहाँ पर दे दिया कि वो मरमेड की जगह ओफेन क्यों बनना चाहती है यानी अनाथ क्यों बनना चाहती है, तो बस आप ये समुद्र वाली लाइन मत लिखना, बाकी और चीज़ आप इसमें लिख देना कि वो अनाथ क्यों बनना चाहती है, तो ये चीज़ उसमें चल जाएगी। बस आपको एक लाइन लिखनी है, सी डिड नॉट वांट टू डू होमवर्क, वो होमवर्क भी नहीं चाहती थी। सी डिड नॉट वांट एनी डिस्टर्बेंस, वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती थी। वो प्रेजेंट में पूछे तो सी डज नॉट वांट, ठीक है, डिस्टर्बेंस फ्रॉम हर पेरेंट्स, माता पिता से। ऐसे ही रेपंजल क्यों बनना चाहती है, तब भी यही चलेगा कि वो मतलब कुल मिलाकर तीनों क्वेश्चंस में एक बात आपको लिखनी कि वो स्वतंत्रता चाहती है। सी वॉन्ट्स टू लिव हर लाइफ पीसफुली, और उस पर लिख देना 8 टावर, वो टावर पर शांति से जीवन जीना चाहती है। तो रेपंजल वाला हो गया, मरमेड वाला हो गया और आपके ओफेन वाला हो गया, और कुल मिलाकर तीनों क्यों बनना चाहती है, तब भी आप ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन का एक आंसर है। तो हमने आपके ये आज 5 क्वेश्चन लिए हैं और 7 मिला दें तो 7-8 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।